फॉर्मुलों में कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद करना, फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मुला भूल जाओ तब भी तुमसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ना, एक क्वेश्चन भी आया था कहीं तो जेई मेन में या जेई एडवांस में। तुमको लगता है कि मैं तो फॉर्मुला याद नहीं कर रखूंगा, मेरे को जनरल तरीके से बताओ, तो लो जनरल तरीके से करेगा तुम्हारा भाई। चाहो तो तुम फॉर्मुले में सीधी वैल्यू डाल सकते हो, आंसर आ जाएगा, पर हम तो सोल्व करेंगे एकदम फंडामेंटली, ठीक है। तो मैं क्या है तुम्हें एक एक चीज बता रहा होता हूँ, इसलिए टाइम लगता है। अगर नहीं लगाना होता तो तुम्हें फॉर्मुला लगा के तुम जितनी देर में करोगे उतनी देर में ही दूसरा बंदा ऐसे भी कर सकता है आराम से। कैलकुलेशन फास्ट कर लो और फंडामेंटल यूज करो। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया आईआईटी जेईई में बढ़िया रैंक लानी है, तो दिस इज द वे, दिस इज द सीक्रेट कि कैसे ये चीजें होती है, कि एआर 1 2 3 कैसे आ रही होती है, वो यहाँ पे गेम बदल देते हैं भाई, ठीक है। तो कैसी है जनता, सब बढ़िया। चलो आज क्या देखने वाले हैं अपन, आज देखेंगे पोटेंशियल, ठीक है। वही सीक्वेंस चल रहा जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। अब मेरे को पोटेंशियल के साथ खेलना है कि भाई डायपोल के द्वारा पोटेंशियल क्या होगा। तो इसमें वापस से 3 केस बन जाएंगे, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताए थे, क्या कि एक तो एक्सेल पे निकाल लो, इक्वेटोरियल पे निकाल लो और एक जनरल पॉइंट पे निकाल लो। तो तीनों देखेंगे अपन और कुछ एक दो क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक्सेल पे निकाल लेता हूं, तो इधर मान लेता हूं प्लस चार्ज है और इधर मान लेता हूं माइनस चार्ज है। दोनों का नेचर सेम होना चाहिए अगर डायपोल है तो, सही बात है। चलो मैं इनके बीच की दूरी 2l मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं 2l। तो इधर से इधर तक l होगी और यहां से यहां तक l होगी, ऐसे, सही बात है। अब मैं बोलता हूं यहां से इस जगह से लेके r दूरी तक, यहां से लेके r दूरी पर मैंने एक पॉइंट मान लिया a, और मेरे को यहां पे निकालना है पोटेंशियल, सही बात है। तो क्या ऐसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि हाँ कि दो चार्ज है, इनकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, सीधा सीधा जोड़ भाग करना है। तो मैं यहां पे पोटेंशियल लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल ऑफ प्लस वाले की चार्ज की वजह से, तो कितना आएगा के क्यू अपॉन आर, है ना, के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। आर क्या होगा भाई, मेरे को प्लस क्यू तक निकालना, तो इस पूरे आर में छोटा आर माइनस छोटा एल माइनस कर दूंगा, तो आर माइनस एल ये मेरा आ गया प्लस की वजह से। ऐसे माइनस की वजह से लिखूं तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज वो कितना होगा, के क्यू, माइनस क्यू है यहां पे, है ना, तो के क्यू, ये क्यू का माइनस अपोन कितना होगा डिस्टेंस आर प्लस एल, तो आर प्लस एल, ये ले भाई, सही बात है। चलो यहां तक पिक्चर समझ में आ गई। अब मेरे को क्या करना है, इनको जोड़ना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी सिंपल, तो मैं इसको जोड़ देता हूं, तो बनेगा क्या, के क्यू तो कॉमन ले लेता हूं, और सर अंदर बच जाएगा 1 अपॉन आर माइनस एल, माइनस ये वाला 1 अपॉन आर प्लस एल। सॉर्टेड है पिक्चर, यहां तक अपन को समझ में आ गया, ठीक है। एलसीएम लेना वापस से वही खिलौना, तो आर प्लस एल इधर आ जाएगा माइनस, आर माइनस एल इधर आ जाएगा, नीचे बन जाएगा क्या, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, सही है। और यहां पे बाहर के क्यू तो बचेगा ही बचेगा अपना, सही बात है। अब क्या करना है मेरे को, इसको ऊपर वाले को सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो क्या बनता है ऊपर वाले में, के क्यू, और ये माइनस है तो ये इधर माइनस आएगा, आर निपट जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो 2r बन जाएगा, सॉरी 2l बन जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। नीचे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो यहां पे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ये, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहां पे होगा, सही बात है, सही बात है, कोई लोड नहीं है यहां तक तो, है ना। अब मेरे को पता है कि भाई साहब जो l है ना वो चिन्हुना सा है इसके सामने, r के सामने, तो यहां बनेगा आर स्क्वायर, तो क्या बन गया एक्चुअल में 2k QL अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल के आ गया अपना क्या, पोटेंशियल, कहां पे, एक्सेल पॉइंट पर। अब अगर मैं इसको P भी लाना चाहूं इसके अंदर, P है ना, P क्या होता है भाई साहब, हमारा ऐसा डायपोल मूवमेंट होता है P, सही है ना। तो इसके बीच की दूरी इनटू चार्ज प्लस वाला, ये मेरा डायपोल बनेगा, डायपोल मूवमेंट, सही है। तो ये 2 और QL ये मिलके, अब कलर कैसे नहीं बदला, ये मिलकर तो मेरा क्या बन जाएगा P, तो मेरा बन गया क्या, के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट प्लेस, कहां पर, ए पे, कहां से, सेंटर से आर दूरी पर, सही है, बढ़िया। सर इसमें वेक्टर भी लिखो ना, पी है वेक्टर, तो भाई भूतनी के ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, कैसे लिखेगा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक। चलो एक केस तो ये बन गया, है ना। क्वेश्चन करने के पहले अपन सारे केस देख लेते हैं एक साथ ही, है ना। दूसरा केस क्या, कि मेरे को तो ऐसे बताओ आप कि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इसके इक्वेटोरियल पे मैंने यहां पे है पॉइंट ए, इस पे निकालो पोटेंशियल,
इस पे निकालो, ठीक है। तो प्लस के द्वारा मैं इसको बोलता हूं आर दूरी है यहां से लेके यहां तक, सही है। ये मेरा छोटा एल और ये भी मेरा छोटा एल, सही है। बस तो ये कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ये दूरी आ गई, सही है ना। इसके द्वारा पोटेंशियल लिखूंगा तो के प्लस क्यू अपॉन, इसको मैं बोलता हूं आर नोट, इस पूरे को मैंने आर नोट बोल दिया तो आर नोट, सही है। प्लस उसका पोटेंशियल तो प्लस के, उसका चार्ज तो क्या है माइनस क्यू अपॉन आर नोट, सही है। ये माइनस आएगा, ये इसको काट देगा तो जीरो। ओहो, तो क्या समझ में आ गया भाई, एक्सेल पोजीशन पे निकालूंगा तो केपी बाई आर स्क्वायर होगा, और अगर मैं इक्विटोरियल पे निकालूंगा तो पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, सही बात है। तो इस वाले केस में, तो इस वाले केस में हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, जीरो। मतलब किसी भी डाइपोल के इक्विटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो होता है। और किसी भी डाइपोल के एक्सेल पर कितना होता है, के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूलों में कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद करना, फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मूला भूल जाओ तब भी तुमसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, सही है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ना, एक क्वेश्चन भी आया था कहीं तो जेई मेन में या जेई एडवांस में, और हक दिया था भाई सामने वाले ने, एग्जामिनर ने ही गड़बड़ कर दी थी, उसमें बोनस हुआ होगा शायद वो, है ना। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। चलो अब मेरे को फिर से दोहरे पड़ गया और मैं कहां जाऊंगा, जनरल पॉइंट पे। तो जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं भैया। अगर जनरल पॉइंट की मेरे को बात करनी है, अर्थात मेरे को करना क्या है, मेरे को तो पता है कि एक तो माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, ठीक है सर, ठीक है। यहां तक तो मैंने क्या बोला, यहां से थीटा एंगल पर ये मान लिया मैंने पॉइंट पी, पॉइंट ए बोलते हैं इसको, पॉइंट ए, ठीक है। मेरे को यहां पे निकालना है। डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है सर, डायपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है, इतना तो पता है ना तुमको, बहुत बढ़िया। डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल तो वेक्टर क्वांटिटी, बहुत ही बढ़िया। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या करूंगा यार, मेरे को साफ सट गणित ये समझ में आती है कि मैं तो डायपोल के तो कंपोनेंट कर सकता हूं ना यार, तो कर लेता हूं। तो दो तरह के डायपोल बनेंगे यहां पे देखा जाए तो, अगर मैं कंपोनेंट कर लूंगा तो एक तो इधर और एक इधर, सही है। ये वाला डायपोल कौन सा होगा, ये होगा पी कोस थीटा, और ये कौन सा होगा, पी साइन थीटा। ये वाला कौन सा होगा, पी साइन चीटा, सही है। अब मेरे को पता है कि ये पी साइन चीटा वाला जो डायपोल है, इसकी वजह से तो यहां पे जीरो आएगा, क्योंकि अभी देखा मैंने इक्विटोरियल पे तो जीरो आता है। अब एक्सेल बच गया, तो एक्सेल तो ये रहा, तो इसकी वजह से ही यहां पे पोटेंशियल आएगा, ये अपन को पता है, सही है ना। कितनी आसान है जिंदगी, बस। तो इसकी वजह से मेरे को पोटेंशियल लिखना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, वेक्टर के द्वारा, सॉरी इसके द्वारा, डायपोल के द्वारा के पी बाई आर स्क्वायर होता है सर, सही है। तो यहां पी रिप्लेस कर दो बस, के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये लो। जब भी जीवन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल आ जाएगा तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। पता नहीं बच्चे क्यों इसको टफ समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो बहुत आसान है पोटेंशियल, सही सही। एक एक लाइन में कर दिया अपन ने, मेरे को लग रहा है लेक्चर ही छोटा हो जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो गया है। तो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, अब जब भी पोटेंशियल आ जाता है वर्क डन आ जाता है भाई, मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात। जब भी पोटेंशियल आ जाएगा वर्क डन की बातें हो सकती हैं, और काफी ज्यादा चांस है कि होंगी। तो लो पहला क्वेश्चन वर्क डन पे, फाइंड वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू नोट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मतलब क्यू नोट नामक जानवर चार्ज है, क्यू नोट, इसको मैंने ए से पकड़कर बी पे लिया, ए से पकड़कर बी पे लिया। अब मैं इसको ए से पकड़ के जब बी पे लेके गया तो मैंने वर्क डन क्या होगा, जाहिर सी बात है, और वो वर्क डन मेरे से पूछ रहा है। तो मेरे को पता है कि सर जो वर्क डन होता है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, माइनस ऑफ क्यू नोट इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी होता है सर, सही है। तो वी फाइनल को मैं बी बोल दूं, क्योंकि बाद में तो वी बी पे पहुंच गया, मतलब बी पॉइंट पे पहुंच गया, और इनिशियल पे ए पे पहुंच गया, सही है। ये वर्क डन। तो मेरे को क्या निकालना है एक्चुअल में, मेरे को वी बी और वी ए निकालना है, सही है। तो मैं सबसे पहले वी ए निकाल लेता हूं, चलो वी ए निकाल लेता हूं। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ए पॉइंट क्या है इसके एक्सेल पे, इसके एक्सेल पॉइंट पे। तो बढ़िया बात है भाई, तो लिख दो। तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी होती है आर, ये 4 है मतलब 16, ठीक है, मतलब 16, ठीक है भाई। अब मेरे को वीबी निकालना, तो वीबी क्या होता है, के पी अपॉन आर कितना है इसका। अब देखो अपन ने इधर माना था, इधर माना था क्या, पोटेंशियल। अब इस जब अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया था, अब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में,
अपोजिट डायरेक्शन में। तो वैसे भी तुमको पता चल जाना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, पर माइनस क्यू के पास में, तो माइनस क्यू जाके ही जमाएगा, डोमिनेट करेगा। तो यहां पे जो आ जाएगा क्या, के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो आर है मेरा कितना, 2, आर है मेरा 2, 2 का स्क्वायर 4, सही है। अब ये माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा। सर एक और बार बता दो ना माइनस क्यों आया। तो देख मेरे गुलाब जामुन, ये P क्या होता है एक्चुअल में, Q इंटू डी, यहां D तो 12 है और Q क्या है माइनस Q, तो P क्या आ जाएगा, P आ जाएगा माइनस, P क्या आ जाएगा माइनस, P माइनस आ जाएगा। इसलिए ऐसे भी लिख सकता है चाहे तो तू, समझ गया, ठीक है भाई। अब मेरे को क्या निकालना था, VB माइनस VA, तो VB माइनस VA, और बाहर माइनस था, मतलब ज्यादा हवा में कर दिया क्या, ये माइनस को अंदर ला दो तो क्यू नोट, और ये डाइजेस्ट कर लेगा माइनस को, तो क्या बन जाएगा VA माइनस VB। बहुत बढ़िया, VB मेरा नेगेटिव है तो ये प्लस बन जाएगा। तो मैं सिंपल सादा गणित में लिख सकता हूं कि सर क्यू नोट इंटू VA ये रहा KP बाई 16 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस था तो यहां प्लस आ जाएगा KP बाई 4, KP बाई 4। ये रहा मेरा उत्तर, सही है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, 1/4 कॉमन ले लो, केपी कॉमन ले लो, ये लो मैं कर देता हूं, ये लो। तो क्या, क्यू नोट इंटू केपी अपॉन 4, ये तो कॉमन आ जाएगा, यहां बन जाएगा कितना 1/4 प्लस 1, सही है। 4 से ऊपर नीचे इंटू करूंगा तो 5/4, 5/4 इंटू क्यू नोट केपी बाई 4, ये है हमारा उत्तर। इसको भी चाहो तो नीचे इंटू कर लेना, तो 5 क्यू नोट केपी अपॉन 16, 4 4 जा 16, 16 को हिंदी में 16 बोलते हैं। ठीक है मेरे काले गुलाब जामुन, यहां तक सॉर्टेड पिक्चर। चलो एक और प्रश्न, ये लो देखो, देखो क्या बोलता है ये, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू नोट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मतलब क्यू नोट है ना, इसको ए से पकड़कर बी लेके जा रहा हूं मैं, तो इसमें वर्क डन निकालना है मेरे को। और बच्चे को पता है कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन वो क्या होता है, माइनस क्यू नोट इंटू वी फाइनल जो कि वीबी था माइनस वी ए, सही है। तो मेरा टास्क है वी ए वीबी को निकालना, सही बात है। अब या तो तुम सीधा वो फॉर्मूला यूज कर लो, पर अपन फॉर्मूला रिकमेंड नहीं करता, वैसे कर तो सकते हो यहां पे, पर मैं तो क्या करूंगा, रिजोल्व कर दूंगा इसको। तो ये मेरा पी वेक्टर है, ऐसे बनेगा माइनस से प्लस की तरफ पी वेक्टर। तो मैं पहले ए के लिए सोल्व करता हूं, तो ए के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये मेरा पी वेक्टर है, और इसके मिड से 4 मीटर पर ये भाई साहब ए आराम कर रहे हैं, और मेरे को ए पे निकालना है ना पोटेंशियल। मैं क्या निकाल रहा हूं अभी, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे, सही है, बढ़िया। मैं को ये पता है कि 37 है, ये क्या है 37 है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो ऐसे और एक ऐसे। मेरे को पता है ऐसे वाले की वजह से तो 0 आएगा पोटेंशियल, है ना, तो ये वाला वेक्टर बचा, है ना, और इसकी वजह से मेरे को क्या होगा, पहले तो मैं इसको बोलता हूं ये कितना होगा, अगर ये P था तो ये P cos 37 होगा, P cos 37 होगा, 30 लिख दिया मैंने, 37 होगा। cos 37 क्या होता है भाई, 4/5 होता है सर, तो P 4P/5 मेरा आ गया, P A बोल देता हूं इसको मैं, तो P A मेरा क्या आ गया 4P/5, बहुत बढ़िया। चलो अगर मेरा ये 4P/5 आ गया, बस अब तो काम ही खत्म। तो मेरे को पोटेंशियल लिखना है ए पे, तो पोटेंशियल क्या लिखते हैं, के पी ए बाई आर, आर का स्क्वायर, आर कितनी है भाई यहां से 4, तो 4 4 जा 16, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा सर के पी ऊपर 4 अपॉन 16 इंटू 5। इसको थोड़ा सा और सजा दूं मैं अगर, तो ये इसको काट देगा वापस से 4, 5 चौक 20, तो केपी बाई 20 मेरा आ गया क्या, मेरा आ गया पी ए, सॉरी पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये क्या है मेरा पोटेंशियल एट ए, सही है। अब पोटेंशियल फॉर बी के लिए सोल्व करना, तो ये है बढ़िया मजेदार वाली बात। कैसे करेंगे इसको करने के लिए मैं डायग्राम एक स्लाइड ऐड करके यहां बना लेता हूं। ये मेरा पी वेक्टर, और यहां से इधर का एंगल दे रखा मेरे को 53 डिग्री, और ये है मेरा पॉइंट बी, और ये दे रखी है मेरे को कितनी, ये दे रखी है मेरे को 2, तो मैं इसको लिखता हूं ये है 2 मीटर। यहां तक तो अपन को फंडा क्लियर है। अब मेरे को पोटेंशियल एट बी निकालना, मतलब बी पॉइंट पर
पोटेंशियल क्या होगा ये ज्ञात करके हमें बताएं। सही है, कैसे करेंगे ज्ञात? मेरे को ये पता है कि इसके अगेन दो कंपोनेंट होंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये भी क्या होगा 53 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट तो होगा, अलग कलर लेता हूं, P cos 37 आएगा इधर। अरे कलर नहीं बदला क्या? अरे क्या है भाई? हाँ हाँ, तो एक वेक्टर तो मेरा इधर आएगा, है ना। ये क्या होगा? P cos 53 डिग्री। सही है ना? ये P था तो P cos तो P cos तो 53 डिग्री इधर बनेगा। सही है। और अगर मैं देखूं तो एक और कंपोनेंट आएगा क्या? P cos और P sin, तो एक इधर भी बनेगा। और साइन वाले की वजह से जीरो हो जाएगा, तो मेरा cos वाला काम कर रहा। और cos के लिए डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे था तो मैंने ऐसे रिजोल्व किया, तो डायरेक्शन ऐसे है तो इधर प्लस इधर माइनस, तो माइनस में आएगा आंसर। ये भी पता चल रहा है। तो मैं पोटेंशियल क्या लिखूंगा? अगर मैं इसको बोलता हूं PB, तो मेरा जो पोटेंशियल आएगा के PB बाई आर स्क्वायर, और ये माइनस रहेगा। सही है ना? क्योंकि इसके पिछवाड़े की तरफ है बी पॉइंट। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सही है। चलो तो हम लिखते हैं अपन अब क्या, तो के ही होता है भाई साहब, माइनस माइनस है। पीबी कितना है मेरा? कोस 53 मतलब 3/5, तो मैं यहां लिखूंगा P इंटू 3/5 अपॉन आर स्क्वायर, ये 4। सही है। इसको थोड़ा सा और अगर फोड़ाफाड़ी करेंगे अपन तो इसको लिख सकते हैं माइनस के पी और इंटू 3 और डिवाइड बाय 5 चौक 20, ये आ जाएगा। सही है। ये क्या आ गया मेरा? पोटेंशियल एट बी पॉइंट। सही है। अब मेरा टास्क क्या था? मेरा टास्क था ये, तो मेरे को पता है कि भाई कितना होगा ये माइनस क्यू नोट, तो इजी चिपका दो। और वीबी कितना है सर? वीबी है हमारा -3 केपी बाई 20, तो -3 KP/20 माइनस वी ए कितना है? वी ए ये रहा KP/20, तो KP/20 यहां लिख दो, -KP/20। सही है। ये दोनों सेम नेचर के मतलब जुड़ जाएंगे, तो मैं लिखूंगा -4 KP/20 और बाहर होगा माइनस का क्यू नोट। ये माइनस माइनस को निपटा देगा तो क्यू नोट, और ये 5 बार में इसको काट देगा तो क्यू नोट KP/5। दिस इज माई आंसर। ये मेरा आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलो अब किसी को अगर चुल मच गई कि सर मेरे को तो फॉर्मूले से ही बता दो, आपने जो भी ड्राइव किया था, कौन सा फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने ड्राइव किया था आबराकाडाबरा, ये वाला केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐसे ये रहा। तो अगर ऐसे इसको लिए करना है तो मेरे को पता है के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। सही है। अब मेरा थीटा कहां से कहां तक था ये जरूर ध्यान रखना अपन को। मेरा चीटा जो था, चीटा कहां से नाप रहा था मैं? पी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे था तो इससे नापा था, है ना, उसके मुंडे की तरफ से, है ना। तो बस यहां पे भी बस इसी चीज का ध्यान रखना, बाकी तुम्हारा आंसर तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। किधर गया हो? ये रहा। ठीक है। तो मैं ए के लिए लिखूं, अगर मैं ए के लिए लिखूं वी ए, तो वी ए क्या होगा? के पी बाई आर स्क्वायर, तो ठीक है। और जो थीटा कितना है इसका? 37, तो ये भी ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये कितना 16, और ये बन जाएगा 4/5, है ना। तो ये कितना बन जाएगा? KP/20 मेरा आ जाएगा वी ए। सही है। वीए में किसी को दिक्कत तो वीबी में आएगी। वीए में कोई दिक्कत कुछ नहीं। KP/R, आर कितना था मेरा सर? 4 था, 4 स्क्वायर, और ये कितना था? 4/5। तो एक 4 को तो एक 4 ने काट दिया, 4 × 5 20, तो 20 मैंने यहां पे लिख दिया। सही है। अब वीबी की बात करते हैं भाई। अब वीबी कैसे लिखेंगे भाई? तो वीबी अगर तुम देखोगे तो थीटा यहां से नापा जाएगा, और ये थीटा कितना? 180 - 53 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा के पी कोस 180 - 53 डिग्री अपॉन आर का स्क्वायर मतलब 4। सही है। और तुमको ये पता होगा तो कितना बनता है? कोस 180 - थीटा, कोस थीटा ही होता है, और एक माइनस आता है साथ में, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस, अरे यहां आगे लिखूंगा माइनस के पी
और ये बनेगा 4/5, तो 4 सॉरी, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, 4/5, 3/5 cos 53, हाँ सॉरी 3/5 होगा ना, मैं एंगल ही गलत लिख रहा था। कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा। तो इसको हटाओ, ये बनेगा 3/5 और 4 तो था ही, तो कितना बन जाएगा -KP/20, -3KP/20। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, काम खत्म, आ गया तुम्हारा आंसर दोनों तरीके से। फॉर्मूले यूज करना था, फॉर्मूले कर लो। मेरे को लगता है अगर तुमने प्रैक्टिस किया हो, मैं क्या है तुम्हें एक एक चीज बता रहा होता हूं इसलिए टाइम लगता है, अगर नहीं लगाना होता तो तुम्हें फॉर्मूला लगा के तुम जितनी देर में करोगे इतनी देर में ही दूसरा बंदा ऐसे भी कर सकता है आराम से। कैलकुलेशन फास्ट कर लो और फंडामेंटल यूज करो, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया आईआईटी जेईई में बढ़िया रैंक लानी है। तो दिस इज द वे, दिस इज द सीक्रेट कि कैसे ये चीजें होती है, कि एआर 1 2 3 कैसे आ रही होती है, वो यहां पे गेम बदल देते हैं भाई। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल। अभी के लिए भाई तुम्हारा थक चुका है।